नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सदन से लेकर सड़क तक घमासान तेज होता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार ने इस कार्यकाल का अपना आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन अनुपूरक बजट पेश होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ और चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इतना ही नहीं, सदन के अंदर भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके कारण सीएम योगी का संबोधन नहीं हो सका और यूपी विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया और चुन चुनकर इस मुद्दे पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि ये लोग हल्ला बोल पर विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित मामला कोर्ट में लंबित है। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी उन्होंने न केवल सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान भी किया है। साथ ही कोर्ट में लंबित प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास किया गया है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आचरण की निंदा करते हैं। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत शर्मनाक है। सदन के अंदर हर सदस्य के लिए आवश्यक होता है कि वह अध्यक्ष पीठ का सम्मान करे और अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करे और कोई भी मुद्दा है वह अध्यक्ष पीठ की अनुमति से वह सदन के फ्लोर में रख सकता है, अपनी बात को वहां रख सकता है। लेकिन इन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया। सीएम ने राम मंदिर चढ़ावे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार किया और कहा कि पूरा विपक्ष साधु संतों और सनातन का भी अपमान कर रहा है। अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। राम मंदिर में चढ़ावे के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति नजर आ रही है और जो विधानसभा में दिखा, उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस सपा और कांग्रेस ने सालों तक राम मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठाए, राम सेतु को मानने से इनकार किया, कानूनी अड़चनें भी खड़ी की, उनके शासन में कार सेवकों पर गोलियां भी चली और जो दल राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते रहे, अचानक 2027 के चुनाव से ठीक पहले उसी राम मंदिर की इतनी चिंता क्यों हो रही है?
जैसे वो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो क्या वाकई ये राम भक्ति है या चुनावी मजबूरी? इस खबर का एक और पहलू यह भी है, क्या बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर रहें, जिससे कि उनके स्टैंड को बताया जा सके कि भाई उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो राकेश प्रजापति जी से है। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, जो मुद्दा आप लोगों के लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, चुनाव का विषय नहीं रहा, या फिर सनातन को लेकर भी आपका विषय नहीं रहा, उस विषय में एक तो इतनी दिलचस्पी, और क्या ये ज्यादा दिलचस्पी कहीं 2027 में नुकसान न कर दे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को? विवेक जी, समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को पास आज मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि अभी अभी आप कह रहे थे कार सेवकों पर गोली चलने का जो स्टेटमेंट दिया, अब तो कम से कम मीडिया के लोगों को, कम से कम देश के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया था। क्योंकि अभी इनके एक मंत्री कह रहे थे, जितेंद्र सिंह जी, कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर गोलियां चलाई गई थी, उसका आदेश कोई गृह मंत्री जी ने थोड़ी दिया। भाई, गृह मंत्री कौन होता है आदेश देने वाला? वास्तविकता सही बात भी है, हम तो पहले से कहते चले आ रहे थे, बहुत सालों से कहते चले आ रहे थे। इस चीज को समझने के लिए आज हमें जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि भाजपा के नेताओं ने समझा दिया कि गोलियां चलाने का आदेश जो होता है वो मजिस्ट्रेट देता है। तो आज के बाद कम से कम पूरे देश के अंदर ये तो नहीं कहना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई कह रहा है तो आज भी वो संविधान की अवहेलना कर रहा है, भारत के संविधान की अवहेलना कर रहा है। दूसरी रही बात सनातन की, कई बार मैं आपके यहाँ पर भी बता चुका हूं, अरे सनातनी कौन नहीं है? भारत का हर व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति सनातनी है, लेकिन दिखावा नहीं करता। अरे, पूजा करनी है घर पर बैठकर कर लीजिए, चाहे दिखावे से कर लीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। और इस बात को हमारे समाजवादी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे पार्टी की नेता डिंपल यादव जी अच्छे से बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिस सनातन धर्म का, जिस त्योहार को मनाने का काम समाजवादी लोग नहीं करते। ये फर्जी हिंदू थोड़ी है। एक व्यक्ति, एक जो बने फिरते हैं प्रधानमंत्री देश के, वो अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जब कोई पिता माता का देहांत हो जाता है तो सर पर के बाल मुड़वाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे फर्जी हिंदू यानी कि प्रधानमंत्री ने बाल मुड़वाने का काम नहीं किया। दूसरे बने फिरते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी फर्जी हिंदू है। क्योंकि अगर वास्तविकता में पिता की मुखाग्नि नहीं देने गए, बताइए, पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होने नहीं गए, एक पिता जिसने सब कुछ किया होता है बच्चे के लिए, उसके पिता की मुखाग्नि देने नहीं गए, तो कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, ये आज पूरा देश जान चुका है। और किस तरीके से चढ़ावा चोरी की जा रही है इस देश के अंदर। और क्या हुआ एसआईटी का क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा। तो कहते हैं कि भाई आप लोग, और एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के मामले, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में काम कर रही है, नई एसआईटी बनी है। ये कहते हैं कि भाई टोपी पहनने वाले असली हिंदू कब से हो गए? ये कहते हैं कि भाई 30 अक्टूबर 1990 को जो कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग हुई थी, उसको बचाव करते हुए मुलायम सिंह ने कहा था कि यह जरूरी था, धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने होते हैं। तो वो तो खुद माननीय मुलायम सिंह जी ने, दिवंगत नेता जो थे हमारे, उन्होंने, नेताजी ने एक्सेप्ट किया था कि भाई हमारा फैसला था। खैर, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे बीच भी नहीं है और बहुत वो माननीय मिनिस्टर रहे और लीडर रहे, तो खैर उस पर हमने जाना चाहते हैं। लेकिन पहले जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये बैकफायर नहीं कर सकता है कि वो सारे स्टेटमेंट निकाले जाएंगे, सारे फैसले निकाले जाएंगे, सारी चीजें निकाली जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह के नारे गढ़े जाएंगे, पूछे जाएंगे, फिर ये भी पूछा जाएगा, मिले मुलायम, काशीराम, हवा में उड़ गए, जय श्री राम, इन बातों का क्या हुआ, ये नारे क्यों गढ़े गए थे? तो मेरी चिंता क्या है? मेरी चिंता ये है कि जिस पिच पर आप आ रहे हो उस पिच पर आपको नुकसान भी हो सकता है, ये कंसर्न है। बाकी आपके जो आरोप है, अनंत अमित जी बताएंगे कौन असली हिंदू है, अनंत अमित जी, फैसला कैसे होगा? देखिए विवेक जी, सर्वप्रथम तो सभी पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम।
अभी सपा के मित्र दो तीन बातें कह रहे थे। सपा के मित्र कह रहे थे कि साहब एसडीएम ऑर्डर करता है। अरे साहब, इसी लोकसभा के मंदिर में आपके नेता राम गोपाल यादव जी ने 21 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों पे गोली चलाती आपकी सरकार, तो कहते हैं कि वो लोग तो सनातनी चढ़ तो गए थे, ऊपर नीचे उतरने नहीं दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। ये कौन कहता है? राम गोपाल जी कहते हैं, आपके बड़े नेता होते हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से सपा और आज जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है विपक्ष, तो ये पूरा देश जानता है कि राम भक्त कौन है और राम भक्तों के ऊपर गोली किसने चलवाई, ये देश की जनता जानती है। और आज जिस तरीके से आचरण विपक्ष ने विधानसभा के मंदिर में किया है, ये आचरण बिल्कुल ही गैर वाजिब है, क्योंकि यूपी के सदन के कई बार ऐसी प्रक्रियाएं हो चुकी है कि पूरा देश जाना है। लेकिन नहीं, उनका सवाल ये, क्या वो सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछे। विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या हम सवाल भी पूछ नहीं सकते? हम क्या लोगों के बीच इस मामले को लेकर नहीं पूछना होगा ना? विवेक जी देखिए, विधानसभा का स्पीकर एक नियम के तहत, एक मर्यादा के तहत चलता है। आपको अगर सवाल पूछने हैं तो उसमें संविधान में है ना 59 के तहत आइए, आप एप्लीकेशन दीजिए विधानसभा स्पीकर को, उनको समय मिलेगा, आपको चर्चा के लिए शामिल करेंगे। लेकिन इस तरीके से सनातन को बदनाम करने के लिए एक नौटंकी के तहत पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा वो अब शिफ्ट हो गए। आज तो विवेक आप कह रहे विपक्ष ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। मैं इस पर अजय वर्मा जी का जवाब चाहूंगा। अजय वर्मा जी। विवेक जी, ये फोटो आप देखिए, ये बलात्कारी बाबा आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी जी डांस कर रहे हैं। कम से कम विपक्ष के लोग बलात्कारियों के साथ डांस तो नहीं करते। देश के संविधान के सबसे बड़े बैठे हुए लोग। किसके साथ डांस कर रहे थे? भाई मैं बीच में नहीं बोल, देखो साहब विवेक जी, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता, ये बीच में नहीं बोला था। एक एक करके छोड़ रहा हूँ, एक एक करके मैं डिबेट छोड़ दूंगा विवेक जी। अजय वर्मा जी एक एक करके भाई, एक एक, अरे एक एक करके सुनिए ना प्लीज। अरे अजय वर्मा जी सुनिए, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, सुनिए मेरी बात। अब कौन किसके साथ? अजय वर्मा जी, अब माचिस तो आपने मारी, आग आपने लगाई, फिर अब काउंटर करने लगे तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, डांस करने के राहुल गांधी की फोटो नहीं है क्या? क्लब में डांस कर रहे, क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए वो सब बात। देखिए और जिस संत की आप बात कर, उनको सजा हो गई ना कोर्ट से। आपको लगता है कि मैं अपनी बात रखूं? मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आप डिबेट करिए। नहीं मुद्दे पर आइए। कहां जा रहे हैं आप? नहीं, मेरे बीच में अगर कोई बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। अरे मैंने मना कर दिया, उनको रोक दिया। भाई साहब, आप जवाब तो पूरा कीजिए पहले। अब ब्लैकमेलिंग करने लग गए आप। मैं सारी बात रखूंगा। पत्रकारों को ब्लैकमेल मत कीजिए ना अजय वर्मा जी। ठीक, बोलिए, जवाब दीजिए। फाइल के पर्चे भेज रहा हूं मैं, आपका जवाब। हाथ मजबूत करते हुए दिखा रहा हूं मैं। नहीं, मैं समझ गया सर, आपका जवाब प्लीज। फोटो सुब्रमण्यम स्वामी भेज रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे आप। यहाँ बैठ के चंदा चोर बीजेपी का चंदा चोर कहां मिलेंगे बीजेपी के ऑफिस में? ये नारा पूरे देश में 200 सांसद दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या है, लेकिन नहीं, इनकी समझ में नहीं आ रही। देखिए, आपने जो बात पूछी है विवेक जी, विपक्ष अपना काम कर रहा है। देश की जनता ने ये तय करा 2014 में कि भाई आप लोग नाकाबिल हैं, हमें सत्ता से हटा दिया। 14 के बाद एक नई सरकार का उदय हुआ, भारत में एक नया सूर्य निकला। इनकी जिम्मेदारी, आप अब 26 की, 24 की, 25 की बात करिए, छोड़ दीजिए 87, 88, 90 इतिहास की बातें। फिर तो आप इतिहास की करेंगे तो फिर मुगल सम्राट, फिर अंग्रेजी शासनकाल, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर गोरे अंग्रेज, और अब ये काले अंग्रेज आ जाएंगे। अब ये पूछना चाहते हैं, चंदा चोरी की ये सरकार जो है, आखिर कब असली चंदा चोर पकड़े जाएंगे? भगवा की जहां तक बात करते हैं, मैं दूसरा फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, भगवा ड्रेस पहने हुए ये अनिल मिश्रा जी मोदी जी के साथ मंदिर में खड़े हुए। इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? पप्पू यादव के ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज हुआ है? हेलो, नहीं, आपकी बात आ रही है, आप बात पूरी कीजिए ना, फिर मैं पीछे बोलूंगा तो आप बोलेंगे बीच में टोकता है, बात नहीं करने देते हो यार आप। पप्पू यादव के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हो रहा है? उसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया? भगवा पहनना अगर पेटेंट हो गया है, भगवा कोई नहीं पहन सकता। संत के भेष में हम साधु, आसाराम तो नहीं है संत। ये तब ये कहाँ गए थे? तब मोदी जी के खिलाफ इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं बनाई? और अभी नितिन नवीन लखनऊ के अंदर हनुमान जी को, किसको बोलने की तमीज है? किसको बैठा लिया आपने? नहीं, ये अभी थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या बना के ले जा रहे थे? कुछ क्लियर नहीं हुआ। वो किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं आप? तब इनकी भावनाएं कहाँ तू थी? अभी उसके बाद जो है क्या हुआ था? कितनी बार कहेंगे? क्या तुम्हें नहीं पता है क्या?
क्या आंखें क्या अंधी हुआ थी उस बताओ? समय पर? क्या दिखाई नहीं दे रहा बताओ था मुझे उस समय ज्ञान पर? दो। मोदी के खिलाफ, अरे ज्ञान मोदी के शक्ति खिलाफ ज्ञान क्यों बताओ नहीं ना, क्या लड़वाया किया था आपने मोदी जी मुकदमा? ने? नितिन नवीन के खिलाफ क्यों नहीं लड़वाया? और अच्छा, और वो कब भूल गए? साहब पतंग बना अभी करके चिंता उड़ा रहे मत थे करो, हनुमान जी डिम्पल को। यादव को, धर्मेंद्र यादव को पतंग बना दिल्ली करके की उठा रहे थे, कोर्ट के ना पतंग बना पैर करके रगड़वा उड़ा दिए रहे तो थे। बात उस रही समय सूर्या पर कहाँ मैथिल। गए थे आप लोग? बुलाऊंगा पतंग दिल्ली बना की करके कोर्ट उड़ा रहे में। थे उस ठीक समय है, पर, ठीक है। कहाँ सूर्य गए? मैथिल जी आपको जवाब देना चाह रहा हूं, उसके बाद अनंत अमित जी के पास आ रहा हूं और अजय वर्मा जी के पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल जी पतंग बना करके एक एक करके सूर्य मैथिल जी जल्दी से, समय सीमित है। देखिए, अभी बैठकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भगवान राम के प्रति फिर से उल्टे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के आपकी हैसियत नहीं है प्रति बोलने की। अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। इनके पास में कोई तर्क और तथ्य नहीं है। ये राम भक्तों के हत्यारे, केवल नौटंकी करना जानते हैं। बंगाल के अंदर जैसे ही हिंदू जाग गया, उसके बाद से इनको ऐसा लगता है कि अब जब तक हम लाल लंगूर नहीं बन जाएंगे, रामनामी नहीं ओढ़ लेंगे, गेरुआ नहीं ओढ़ के घूमेंगे, वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उसी नौटंकी में अरे भाई लगे एक हुए हैं एक ये करके, लोग। एक एक करके कहना क्या चाह रहे हैं? राकेश प्रजापति ने क्या कहा है? सूर्य मैथिल जी अभी राकेश प्रजापति ने ये शब्द बोले, आप चाहे तो रिवाइंड कर सकते हैं, कि नरेंद्र मोदी जी राम जी को छोटा सा पिल्ला बना के ले जा रहे हैं। बताइए, ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, ये किस प्रकार की ये किस तरह का स्टेटमेंट है? मतलब इस कहने का मतलब क्या था इसका? कि आप देखिए, जिस दिन आप लोग निष्पक्ष होकर के बैठने लगेंगे ना, हाँ। उस दिन देश सुधर जाएगा। निष्पक्षता लाइए, राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे या भाजपा के नहीं एजेंट नहीं, बन ये करके। स्टेटमेंट आपका किस रिगार्डिंग है राकेश जी? ये कौन से स्टेटमेंट को आपने कोट किया है? क्या किस विजुअल को कोट किया आपने? अगर इस तरह का कुछ नहीं है तो फिर ये बहुत डेरोगेटरी रिमार्क है जो आपने कहा है। विवेक जी, भाजपा के जो एजेंट बनकर के या भाजपा के प्रवक्ता बनकर के बैठते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने जो है जाकर के पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर लिखाई। उस समय पर ये इनकी हाथ नहीं हुई थी, जब पतंग बना करके हनुमान जी को उड़ाया जा रहा था। उड़ाया था, नहीं उड़ाया था, इस देश अभी ने जो देखा आपने था एक वो वीडियो। स्टेटमेंट दिया वो किस रिगार्डिंग दिया, वो जानना चाह रहे हैं दर्शक भी, व्यूअर्स। मेरे पास खुद अभी बहुत सारे टेक्स्ट आ गए। वो क्या स्टेटमेंट है आपका? हनुमान जी, नितिन नवीन ने हनुमान जी बना करके किस तरीके से एक अनंत अमित आपको कुछ कहना चाह रहा है? अनंत अमित जी देखिए विवेक जी, आज दोबारा आपके शो में सपा के नेता ने, सपा के प्रवक्ता ने प्रभु श्री राम का दोबारा से चरित्र हनन करने का काम किया है। ये हम बार बार कहती रही पार्टी, सड़क से लेकर सदन तक में, विपक्ष इस देश के संस्कार, इस देश का संस्कार है प्रभु श्री राम, इस देश का परिचर्चा है प्रभु श्री राम। और आज जिस शब्दों का प्रयोग करके राकेश जी ने आपने दोबारा प्रभु श्री राम को दोबारा से आपने उनके फिर जिस तरीके चरित्र हनन करने का काम किया, ये देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी क्या क्षमता है कि आप सलार बहराइच में जो दरगाह है उस पर बात करेंगे? आपकी औकात है टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के? आपकी हिम्मत है क्या छोटा सा बच्चा बना देंगे राम जी को? राम जी कौन है? क्योंकि आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज मोदी का कद राम जी से बड़ा है। आप कहिए तो मोदी जी का पद राम जी से बड़ा है। बोलिए इस चीज को यहाँ पर कि हाँ मोदी बड़े हैं, राम जी बिल्कुल, राम जी उनके समान तुच्छ है। बोलिए इस चीज के को। चुनाव में आपको देगी। आप एटा में जो दरगाह पे जो घोटाले में उस पर बात करेंगे, बहराइच के घोटाले पे बात करेंगे? आपकी क्षमता नहीं है। आप जालीदार टोपी पहन के विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे, हरे कपड़े पहन के? आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि आपको एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और सिर्फ सनातनियों का अपमान करना है। यह देश की जनता, प्रदेश की जनता जान रही है। बहराइच में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है दरगाह में, जाएंगे उस नहीं, ये इस तरह का बयान क्यों कोट किया? अजय वर्मा जी को पता है क्या इस बारे में कुछ, जो राकेश जी जिस तरह का बयान उन्होंने कोट किया है? अजय वर्मा जी मेरी तो थोड़ी लाइट गई थी। और सुन लीजिए, देखिए भगवान श्री राम सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। वो मैं नहीं लाया, बीजेपी नहीं लाई। बीजेपी की तो जुम्मा 8 दिन हुए, वो तो 5,000 हजारों करोड़ों वर्षों से है और कण कण में मौजूद होते हैं। लेकिन देखिए, राम जी का राजनीतिकरण केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब करते हैं, इनके छोटे बड़े कार्यकर्ता करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हनुमान जी का गदा तो पड़ गया कि उनकी पुश्तैनी सीट छिन गई, 20,000 वोटों से हार गए। जब हनुमान जी को गदा लेकर और ड्रेस पहना कर सड़क पे नचाएंगे बीजेपी का हाथ में लेकर, तो कितना शर्मनाक और निंदनीय है। मेरे को तो उस दिन इतनी शर्म आ रही थी कि मैं इस भारत में, मोदी जी ने कहा था ना जब वहां जाकर, अरे छोड़ो यार,
भारत में पैदा होने में मुझे ये बहुत जब शर्म कांग्रेस उनको कह रही थी प्रभु लेकिन श्री अजय राम वर्मा जी, की गदा तो बेटियां आप लोगों पर भी पड़ा। आप भी तो साफ हो गए, पूरे देश से गिने चुने स्टेट्स में रह गए। आप लोगों ने भी राम सेतु मानने से इनकार किया था। हम चाहे एक स्टेट में नहीं रहे और ये सारी स्टेटों में आ जाएं, हम मुद्दे की बात करेंगे, देश की उठाएंगे और हम देखेंगे कि मत नहीं, करो गदा वाली जुर्म बात की है। दुनिया आप लोगों पे ताबीर। गदा नहीं पड़ा फिर। हाँ ले बेशबब नहीं आती जी, ठीक अब है। ये episode मैथिल जी कुछ फाइल कहना जब चाह रहे हैं, 10 खुलेगी सेकंड मैथिल जी जल्दी और से। ये ट्रंप की चमचागिरी जब बंद हाँ। होगी और इस ठीक है, देश मैथिल जी जल्दी से 10 सेकंड में। आगे बढ़ेंगी और इस देश कांग्रेस में मुद्दों की राजनीति करेगी। मैथिल जी के लिए मांगेगा तो अपने आप ये साफ हो जाएगा। वो समय देखिए, अभी अजय वर्मा जी ने जो कहा, मैं केवल बहुत विनम्रता से इतना कहना चाहता हूं कि आपने तो भगवान श्री रामलला विराजमान का अस्तित्व मानने से मना कर दिया था। तब आपको याद नहीं था कि 5000 साल या करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान देखिए, आप चुनाव में जाते हैं, इस मुद्दे का कितना इंपैक्ट होता है देखने वाली बात होगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमित था, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंहासन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।